इंदौर रेलवे स्टेशन के बहुप्रतीक्षित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य मंगलवार से औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सांसद शंकर लालवानी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही ऑनलाइन माध्यम से किया जा चुका है। अब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जमीनी स्तर पर पहले चरण का काम शुरू कर दिया गया है। यह पुनर्विकास प्रोजेक्ट इंदौर रेलवे स्टेशन की सूरत बदल देगा। जी हां, इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में पूरा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 412 करोड़ आकी गई है। पहले चरण के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर के हिस्से में निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसमें पार्सल ऑफिस, पार्किंग एरिया और टिकट घर का एक भाग शामिल है। निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे ने मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करने से पहले एक वैकल्पिक गेट की व्यवस्था भी की जाएगी। इस नए वैकल्पिक प्रवेश द्वार पर विस्तृत मार्किंग की जाएगी, जिससे यात्रियों को यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि टिकट कहां से लें और गाड़ी कहां पार्क करें और स्टेशन तक कैसे पहुंचे। इनका जो शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टिमेट ज्यादा था, लेकिन बिलो गया है तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिजाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेकर समय लगा। और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस, पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है, वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले हैं, ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे। और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है, ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद जब डिस्पेंडल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज पे होगा, उसके बाद दूसरा फेज होगा, उसके बाद तीसरा फेज होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे की ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए वो सब सुविधाएं सीएस में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मांग से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। कितनी पार्किंग सुविधा, कितनी कैपेसिटी रहेगी, कितने प्लेटफॉर्म रहेंगे और क्या? देखिए, प्लेटफॉर्म तो यही रहेंगे। जो हमारा सियागंज वाला साइड है, वो प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग है वो पीछे होके बनेगी और उसमें पर्याप्त पार्किंग मिलेगी। जो सियागंज साइड में हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क पर ही है, हमारे दोनों ओर पार्किंग है उसमें। अब पूरा एरिया जो रहेगा पार्किंग में रहेगा, थोड़ी बिल्डिंग पीछे बनेगी। लगभग मुझे लगता है 18 मीटर है ना, 18 फीट के हिसाब से अगर माने तो 50-60 फीट पीछे बनेगी। तो कितने फ्लोर का? देखिए, ये तो G+7 है, तो ये जो रहेगा G+7 रहेगा। पूरा इंटरनेशनल जो रहती है एयरपोर्ट की सुविधा, वो सब सुविधा यहाँ पर रहेगी। आम व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम व्यक्ति को भी सुविधा उतनी मिलनी चाहिए, तो उस मान से ये हवाई अड्डे की तर्ज पर ही हमारे रानी कमलापति जो स्टेशन बना है उसी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। सियागंज का रोड बंद करेंगे क्या? सियागंज का रोड बंद नहीं करेंगे। जब वो बिल्डिंग का डिस्मेंटल होगा तो कुछ बहुत हम बैरिकेडिंग कर सकते, क्योंकि जब बिल्डिंग डिस्मेंटल होगी थोड़ा हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, ताकि किसी को जब बिल्डिंग रिमूवल हो तो किसी को लगे नहीं। एक्चुअली हम लोग का ये प्रोजेक्ट 3 फेज में हो रहा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, जैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन का पास हम लोग को जो रेलवे का ऑपरेशन का वर्क चल रहा है वो हम लोग को चालू रखना है। उसमें पब्लिक का ये भी ध्यान रखना है, पब्लिक का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे रेगुलरली लोग जाना आना करता है ट्रेन में, वो उनका कंफर्टेबल रहे।
और कोई भी काम करने का समय कोई रुकावट ना आए। सेफ्टी के बारे में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसी का विशेष में हम लोग 3 फेज में इसी को डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में हम लोग का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो है 42 मंथ का है। सिंगर के पहले हम लोग जो डिस्कशन हुआ रेलवे बोर्ड के साथ, रेलवे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग का जो इंजीनियर इंचार्ज है, वो लोग का साथ जिसका जैसा डिस्कशन हुआ उसी के बेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, बेसिकली ऑपरेशन का रिलेटेड वही जगह है जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर तक। ये बिल्डिंग 7वीं मंजिल है जो स्टेशन बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है, तो उसको हम लोग 3 फ्लोर तक पहले कंप्लीट करेंगे। और हम लोग प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, 4 प्लेटफॉर्म है, उसका अंदर 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वही रहेगा लोकेशन में, बाकी 3 प्लेटफॉर्म को हमको शिफ्टिंग करके टुवर्ड्स 1 नंबर लाना है। 1 नंबर में लाने का मकसद यही है, सियागंज के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप लोग को मालूम है, तो हम लोग जब इधर लेके आएंगे 20 मीटर का करीब जाएगा खाली होगा, और उधर थोड़ा रास्ता का चौड़ाई हो जाएगा, जाने आने के लिए सुविधा होगा, इसीलिए हम लोग उधर लेके आएंगे। और इसमें रेलवे लाइन जो है 4 लाइन ही लगभग स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, इसमें एक्सीडेंट वगैरह कमेगा। अभी 4 जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो फेज चालू कर रहा है, आज जो हम लोग का एक्सकवेशन का चालू होने के लिए जो पूजा एमपी साहब करके गया, ये पूजा हम लोग का चालू हो गया, आज से एक्सकवेशन चालू हो जाएगा, डिसमेल्टिंग वर्क चालू हो जाएगा। तो डिसमेल्टिंग करना है पहले हम लोग का पार्सल बिल्डिंग का एक्चुअली 15 मीटर बाई 50 मीटर का है, ये हम लोग पहले डिसमेल्टिंग करेंगे। डिसमेल्टिंग करने के बाद इसमें अंडरग्राउंड बहुत सारी यूटिलिटीज है जो रेलवे ऑपरेशन का साथ रिलेटेड है, उसके लिए हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे भी कर चुका। अभी उसको हमको पहले शिफ्ट करना है जिसमें रेलवे का ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम रुकावट ना आए। उसके बाद हम लोग जाएगा स्टेशन बिल्डिंग जो है 180 मीटर लेंथ है, उसको हम लोग को करना है 3 फेज में होगा। 1, 2, 3 जो पार्ट होगा उसमें एक्सपेंशन जो है 2 है। तो हम लोग जो फर्स्ट फेज चालू करेंगे, उसके बाद सेकंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।